हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग ट्रेयर। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है सर्वे के हिसाब से। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अ मेथड ऑफ लेवलिंग विच इज़ कॉल्ड एज हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इस मेथड को हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है या लाइन ऑफ कोलिमेशन भी इस मेथड को कहा जाता है। तो इसमें हम लेवलिंग बुक में कैसे डेटा एंटर करेंगे, यानी सर्वे करते हुए जो डेटा हमारे पास आता है उसको हम लेवलिंग बुक में या टेबुलर फॉर्म में कैसे एंटर करेंगे और इस डेटा से हम लॉन्गिट्यूडनल स्लोप या ग्रेडियंट कैसे मालूम कर सकते हैं और रिड्यूस लेवल्स कैसे मालूम किए जाते हैं इस मेथड का इस्तेमाल करते हुए। तो आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको बेहतर से समझ आ सके। और अगर मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ताकि आसानी से आपको समझ आ जाए। इस न्यूमेरिकल को अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे एक वैल्यू आ रही है 0.52 जिसको स्टेशन ए कहा गया, यानी पहली रीडिंग जो आपने लेनी है स्टेशन ए के ऊपर लेनी है। उसके बाद वैल्यूज़ को आप अगर देखते जाएं तो ये वैल्यूज़ कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही हैं, जैसे 1.78, 2.02, 3.86 और 4.0 तक। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो उसके बाद ये वैल्यू एकदम से रिड्यूस हो गई है, यानी 4 से 0.26 पे चली गई है। आगे फिर जाते जाएं ये वैल्यूज इंक्रीज होती जा रही हैं और यहां तक जाके इंक्रीज हो रही हैं और फिर आगे डिक्रीज आ गया है। इससे क्या मुराद है, इससे हम क्या मतलब लेंगे, यानी आपके पास रॉ डेटा आ गया है, एक डेटा आपके सामने आ गया है। अब इसको आपने टेबल में कैसे एंटर करना है। अगर आप टेबल के ऊपर नजर दौड़ाएं तो टेबल आपको इस तरह से मिलता है, यानी लेवलिंग बुक के अंदर इस तरह का टेबुलर फॉर्म आपको मिलता है। इसमें पहला पॉइंट जो है वो है स्टेशन पॉइंट। यहाँ पे स्टेशन पॉइंट यानी स्टेशन ए और स्टेशन बी या स्टेशन सी जितने भी आपके स्टेशन पॉइंट्स होंगे। उसके बाद बीएस का मतलब है बैक साइड, आईएस का मतलब है इंटर साइड या इंटरमीडिएट साइड, और एफएस का मतलब है फोर साइड, और एचआई का मतलब है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ओके, फिर रिड्यूस लेवल आ जाता है और आखिर में रिमार्क्स। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस डेटे से क्या पता चलता है। पहली चीज देखें कि वैल्यू है 0.52, आगे वैल्यूज इंक्रीज होती जा रही हैं। इस इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि आपका स्टेशन पॉइंट ए यहां पर है और बी जो है वो डाउनवर्ड है। अगर वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं तो इसका मतलब है ग्राउंड स्लोपिंग डाउनवर्ड है, उसका स्लोप जो है वो नीचे की तरफ है। पहली चीज तो हमें ये पता चल गई। फिर आगे चलते हैं कि हमने अपना इंस्ट्रूमेंट सेट किया, लेवलिंग स्टाफ जो है वो हमने ए पॉइंट के ऊपर रखा और पहली जो रीडिंग हमने वहां पर रीड की वो आती है 0.52, यानी बैक साइड में आपने पहली रीडिंग जो लिखनी है वो हमेशा बैक साइड में लिखी जाएगी और इसको आप लिखेंगे 0.52, यानी ए के ऊपर जो पहली रीडिंग आपको डेटा में मिली है। ओके, इसके बाद जितनी रीडिंग्स आती जाएंगी वो आप इंटर साइड के ऊपर लेते जाएंगे। जैसे नेक्स्ट वैल्यू है 0.86। ओके, और हर वैल्यू के दरमियान में जो इंटरवल है वो 25 मीटर्स का है। ओके, इंटरवल कितना है, 25 मीटर के ऊपर ये रीडिंग्स ली गई हैं। हर 25 मीटर के डिफरेंस के ऊपर यानी लेंथ के ऊपर ये वैल्यूज ली गई हैं। तो अगली वैल्यू हम एंटर करेंगे इंटर साइड में। पहली वैल्यू 0.52 जो कि बैक साइड में आएगी, अगली वैल्यू आएगी इंटर साइड में। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू है लेवलिंग स्टाफ को 25 मीटर आगे मूव करेंगे और फिर एक लीडर रीडिंग लेंगे जो कि बनती है 1.78। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू वो आती है 2.02 और नेक्स्ट वैल्यू अगर आप देखें वो है 3.86। ओके, वो भी इंटर साइड में आएगी और नेक्स्ट वैल्यू आती है 4.0। अब इस वैल्यू को देखें, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था यहाँ पे वैल्यू 4.0 और एकदम से वैल्यू रिड्यूस हो गई है। नेक्स्ट वैल्यू एकदम से 0.26 हो गई है। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर आपका चेंज पॉइंट आ गया है। चेंज पॉइंट का क्या मतलब है कि यहाँ पर अगर आप देखें 4 पे ये रीडिंग, अगर आखिरी रीडिंग आपने ली है 4 पे और नेक्स्ट रीडिंग जब आप स्टाफ रॉड रखते हैं तो वो उसके ऊपर से गुजर रही है, यानी आपके स्टाफ रॉड की जो हाइट है वो मैक्सिमम 5 मीटर है। इससे ऊपर की रीडिंग्स
आप एक जगह के ऊपर मशीन सेट करके नहीं ले सकते। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मशीन की यानी ऑटो लेवल की पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। किसी ऐसी जगह के ऊपर रखेंगे जहां से आप मैक्सिमम वैल्यूज को रीड कर सके। यानी जो आखिरी रीडिंग आपने यहां पे मशीन सेट करके ली है वो है 4.0 और उसको आप लिखेंगे 4 साइड में। 4.0 को 4 साइड पे लिखेंगे और उसके बाद और वहीं पे मशीन सेट करने के बाद दोबारा एक रीडिंग लेंगे जिसको 0.26 कहेंगे। ओके, यानी मशीन की पोजीशन आपने चेंज की ताकि नेक्स्ट वैल्यूज, क्योंकि स्लोपी ग्राउंड है, नेक्स्ट वैल्यू आपको यहां से नजर नहीं आएगी, तो आपको मशीन की पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। और चेंज करने के बाद जैसे आपने पहली रीडिंग ली थी, यानी इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद जो पहली रीडिंग ली जाती है वो हमेशा 0.26 लिखी जाएगी और मशीन सेट करने में जो आखिरी रीडिंग ली जाती है वो 4 साइड में लिखी जाती है। यानी इस डिस्टेंस के ऊपर, यानी 25 मीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए इस पॉइंट के ऊपर आपने 2 रीडिंग्स लेनी है, जो कि एक 4 साइड में जाएगी और एक बैक साइड में जाएगी। यहां पे आप रिमार्क्स में देख सकते हैं, यहां पे आप लिखेंगे चेंज पॉइंट। यहां पे आपने इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज की थी, इसलिए इसको रिमार्क्स में चेंज पॉइंट लिखेंगे। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू है 1.84। अब ये आगे जितनी वैल्यूज आती जाएंगी ये आप इंटरसाइट में लिखते जाएंगे तब तक जब तक आखिरी वैल्यू इंक्रीज हो रही है और उसके बाद एकदम से डिक्रीज हो रही है। यानी यहां पर आप देखें आखिरी वैल्यू है 3.85 और नेक्स्ट वैल्यू एकदम से डिक्रीज हो रही है, यानी यहां पर भी आपका चेंज पॉइंट आएगा। तो आखिरी वैल्यू आपकी जाएगी 4 साइड में 3.85 और इसी डिस्टेंस के ऊपर मशीन सेट करने के बाद आप दोबारा रीडिंग लेंगे तो ये बनेगी बैक साइड। यानी मशीन सेट करने के बाद पहली रीडिंग जो आप लेंगे वो हमेशा बैक साइड में आएगी 0.69। फिर आगे चलते जाएंगे, ये सारी वैल्यूज आएंगी आपकी इंटर साइड में और रिमार्क्स में आपने चेंज पॉइंट लिख लेना है। ठीक है, 1.98, उसके बाद 2.38, ये आखिरी वैल्यू है 2.38, तो ये 4 साइड में जाएगी। ओके, इसी तरह इस क्वेश्चन में आपको बेंचमार्क भी दे दिया है, यानी ए पॉइंट के ऊपर जो आपका बेंचमार्क है वो है 220.45। ये आपको ऑलरेडी गिवन है। बेंचमार्क क्या होता है, वो पॉइंट जिसका एलिवेशन या लेवल आपको ऑलरेडी नॉन होता है, आपको पता होता है। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, ये टेबुलर फॉर्म कंप्लीट करने के बाद, टेबल कंप्लीट करने के बाद आपने असल में क्या करना होता है, रिड्यूस्ड लेवल्स कैलकुलेट करने होते हैं कि हर 25 मीटर के बाद लेवल कितना आ रहा है। तो उसके लिए आपको बनानी पड़ती है HI, यानी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का क्या फार्मूला है, बेंचमार्क प्लस बैक साइड। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू बेंचमार्क प्लस बैक साइड। तो बेंचमार्क आपके पास है 220.45 और बैक साइड है 0.52। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे HI आ जाएगी, यानी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इसको आप इस टेबल में लिखेंगे 220.97। उसके बाद आपने रिड्यूस लेवल्स कैलकुलेट करने हैं। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए फार्मूला है कि रिड्यूस लेवल इज इक्वल टू, यहां पे जो रिड्यूस लेवल आएगा वो किसके बराबर होगा, ये जो HI आपने कैलकुलेट की है HI में से ये वाली वैल्यू माइनस करेंगे। ठीक है, HI में से नेक्स्ट वैल्यू, यानी ये इस तरफ आएगा, HI में से ये वाली वैल्यू माइनस करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली इस HI में से 2.02 माइनस करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट रिड्यूस लेवल आ जाएगा। इसी तरह इसी HI में से 3.86 माइनस करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह 2.2097, यानी इसी हाइट ऑफ, जब एक दफा आपने इंस्ट्रूमेंट सेट किया था वहां से जितनी रीडिंग्स ली हैं वो सारी इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी अब इसमें से 4.0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस पॉइंट पे रिड्यूस लेवल आ जाएगा आपके पास। यानी अब ये इस पॉइंट का बेंचमार्क बन चुका है, हमें इसका एलिवेशन नॉन हो चुका है, यानी बेंचमार्क। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे अगेन हम एक न्यू HI बनाएंगे, यानी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे। उसके लिए क्या फार्मूला, वही फार्मूला, यानी बेंचमार्क प्लस बैक साइड, यानी 216.97 प्लस 0.26 करेंगे तो हमारे पास एक न्यू HI आ जाएगी। फिर वही प्रोसीजर हमने रिपीट करना है कि इस HI में से ये वैल्यू माइनस करेंगे तो इस पॉइंट का रिड्यूस लेवल आ जाएगा और इसी तरह आखिर तक चलते जाएंगे और चेंज पॉइंट के ऊपर हमें न्यू HI बनानी है। वही तरीका, यानी दिस वैल्यू 213.38 प्लस बैक साइड 0.69, ये हमारे पास आ जाएगी न्यू HI। न्यू HI में से ये वैल्यू माइनस करेंगे तो इस पॉइंट का रिड्यूस लेवल आ जाएगा और इस HI में से यही वैल्यू माइनस करेंगे तो हमारे पास
211.69 आ जाएगा। तो इस तरह से आप रिड्यूस लेवल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो हमने करना है, हमने ग्रेडियंट यानी लॉन्गिट्यूडनल स्लोप कैलकुलेट करनी है कि ए और बी के दरमियान में कितना फर्क है, कितना परसेंट फर्क आ रहा है, ए जो है वो बी से कितना ऊंचा है। उसके लिए एक और चीज अभी से मैं आपको बता देता हूं कि ये वैल्यूज कैलकुलेट करें, यानी टोटल डिस्टेंस आपने कितना कवर किया है हॉरिजॉन्टल, वो वैल्यूज से आपको पता चलेगा। यहां पे आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 रोज बन रही हैं, यानी आपने 11 इंटरवल्स के ऊपर रीडिंग्स ली हैं और हर इंटरवल का फासला कितना है 25 मीटर्स। यहां से आपके पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ जाएगा। और ग्रेडियंट, जैसे कि आपको पता है ग्रेडियंट या स्लोप किसके बराबर होती है, y डिवाइडेड बाय x। और अगर 100 को मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपको परसेंटेज में स्लोप दे देगा, y डिवाइडेड बाय x, यानी वर्टिकल डिस्टेंस divided by horizontal distance. It is the ratio of vertical distance to the horizontal distance. इसी तरह जो हमारे पास horizontal distance vertical distance क्या होगा कि A पॉइंट का रिड्यूस लेवल और B पॉइंट के रिड्यूस लेवल के दरमियान में जो फर्क है वो हमें वर्टिकल डिस्टेंस देगा। यानी रिड्यूस लेवल एट A इज 220.45 और B के ऊपर जो हमने कैलकुलेट किया है वो 211.69। इन दोनों का डिफरेंस मालूम करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस y आ जाएगा जो कि बराबर होता है 8.76, यानी A पॉइंट B से 8.76 मीटर अबव है। ठीक है। इसी तरह हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जैसे मैंने आपको कहा कि इंटरवल डिस्टेंस कितना है 25 और नंबर ऑफ रोज कितनी थी 11, नंबर ऑफ रोज 11 है। यहां से आपके पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ जाएगा, यानी वर्टिकल डिस्टेंस है 8.76 और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 2.75। तो इससे आप स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि बराबर होगी y डिवाइडेड बाय x, that is vertical distance divided by horizontal distance multiply by 100। यहां से आपके पास स्लोप आ जाएगी जो कि बनती है 3.2%। तो इस तरह से आप रिड्यूस लेवल्स और स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इसमें आपको कोई शक हो या समझ ना आई हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर चाहते हैं कि मैं एक कोई और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो वो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक टाइमली पहुंचती रहे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।